ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सेकेंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब जो ग्राफ होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं मशीन, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जबकि जो एक वेव बनती है उसको बोलते हैं, या जो ईसीजी प्रिंट निकालते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब कभी भी ईसीजी लिख के आए तो उसको हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ग्राफ नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो वेव बनती है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ओके, अब कब हम ईसीजी निकालते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है? हम कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए हम ये निकालते हैं, ठीक है, ईसीजी प्रिंट करते हैं। अब ये जो वेव बनती है ईसीजी पर, जो वेव बनती है ईसीजी मशीन पर, जो वेव बनती है वो किस प्रकार बनती है? नॉर्मल हार्ट की। क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ से, ये स्ट्रेट गई, फिर एक थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ये राउंड शेप में हाफ राउंड बनाएगी ये, फिर ये नीचे आई बैक, फिर थोड़ा सा नीचे चली जाएगी ये एक, फिर ऊपर जाएगी थोड़ा, फिर से ये स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट हो गई, फिर से ये टर्न लगी नीचे की तरफ छोटा सा टर्न लिया इसने, फिर से वापस रिटर्न होके ऊपर जाएगी, ऊपर जाके एक तिकोना आकार बनाएगी, एक ट्रायंगल बनाएगी इस प्रकार से, ये ट्रायंगल बना। अब ये नीचे आएगी, अपना जो बॉर्डर लाइन थी या उसकी एक लाइन थी उससे थोड़ा नीचे चली जाएगी, ये आ गई, फिर से ये तिकोना बनाएगी छोटा सा, ऊपर जाएगी, फिर से ये स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट थोड़ी देर जाने के बाद फिर से ये एक राउंड हाफ राउंड लेगी ये इस प्रकार से, ये फिर से वापस स्ट्रेट हो गई। अब जो फर्स्ट टाइम जो एक राउंड बनाया, हाफ राउंड बनाया, इसको मैंने बोला पी वेव, ठीक। उसके बाद जो सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये, उसको हम यहाँ पे बोल दिया क्यू, पीक पॉइंट पे बोल दिया आर, इसको बोल दिया एस, इसको बोल दिया टी, ठीक है। तो ये पी वेव है, ये क्यू वेव है, ये आर वेव है, ये एस वेव है, ये टी वेव है। तो अब क्या होता है कि पी वेव बनती है तो क्या होता है, पी वेव बनती है तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है, या फिर हम कहें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होता है। जो एट्रिया है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस प्रकार से सिकुड़ते हैं एट्रियम, इस प्रकार से एट्रियम सिकुड़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया पी वेव। उसके बाद बात करते हैं हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। इसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। इसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं एट्रियम के नीचे, जो हार्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें डीपोलराइजेशन होता है, या मैं कहूँ कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। उसके बाद आती है टी वेव। टी वेव में क्या होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो अभी तक डीपोलराइज हुई जो चीज़ें उनमें क्या है, वो फिर से अगेन रीपोलराइज हो जाती हैं, या मैं कहूँ रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल हो जाता है। तो सबसे पहले पी वेव का मतलब है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, ओके, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ओके। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब है कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। उसके बाद है टी वेव, इसका मतलब है कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स या रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ओके। अब होता क्या है, ये रीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं। माना कि ये हार्ट है, ठीक है, इस प्रकार से ये हार्ट बनाया, ठीक है, रफली डायग्राम है। ये इधर से गया इंफीरियर वेना कावा, ये इधर से आया सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसमें बाइकस्पिड वाल्व है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ओके, लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब यहाँ से इधर से पल्मोनरी,
ये गया, ये गई पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी गई और ये अरोटा गया इधर से, आर्टा। ठीक है, यहाँ पे वाल्व होते हैं जिनको सेमी ल्यूनार वाल्व बोलते हैं। ऑर्टिक वाल्व इसमें होता है, ऑर्टी में होता है ऑर्टिक वाल्व और इसमें होता है सेमी ल्यूनार वाल्व। ओके, अब यहाँ पे एक नोड्स होता है जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। यहाँ पे एक और नोड होता है, एक स्पेशलाइज्ड मसल्स का नोड होता है जिसे हम एवी नोड बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, पी वेव, टी वेव, इनको समझने के लिए होता क्या है कि ये जो ऐसे नोड है ये एक स्पेशलाइज्ड मसल्स का होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो जनरेट होती है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने के बाद इस प्रकार से ये स्प्रेड होते हैं इधर इस साइड से, दूसरे एटीएम में जाते हैं, दूसरे एटीएम में गए और यहीं से साथ साथ ये ए बी नोड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ए बी नोड पे गए तो जो यहाँ पे जो जनरेट हुए इनकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा, दोनों एट्रियम के अंदर प्रेशर जनरेट होगा और ये प्रेशर जनरेट होने से क्या होगा, ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। प्रेशर जनरेट हुआ तो ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ पे ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ये वाले वॉल्व, इसका ये वाला वॉल्व ओपन हो जाता है। तो इसमें जो फील्ड ब्लड है, इस एट्रियम में जो फील्ड ब्लड है, दोनों एट्रियम की फील्ड ब्लड वेंट्रिकल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ प्रेशर बढ़ा, इधर प्रेशर कम था, तो प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है ब्लड। अब जो मूव किया है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ उसकी वजह से दोनों कांटेक्ट हुए। ये जब दोनों कांटेक्ट हुए तो उसी टाइम पर पी वेव बनती है। जब ये दोनों कांटेक्ट होते हैं तो उसी टाइम पे पी वेव बनती है। ओके, अब क्या हुआ, ये नीचे आ गए और यहाँ पे कंडक्शन भी इधर आ गया, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इधर आ गया। अब यहाँ से इम्पल्स इधर जाएगा नीचे की साइड में, यहाँ पे होते हैं क्या, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ये बंडल ऑफ हिस आगे जाके इधर परकिंजी फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या? परकिंजी फाइबर। ठीक है, ये इधर से है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इधर आई तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये कॉन्ट्रैक्शन नीचे बॉटम साइड से स्टार्ट होगा, तो इस प्रकार से वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होंगे। जब ये वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होंगे तो ये वॉल्व, ये वाला वॉल्व, ये दोनों ही वॉल्व क्लोज होंगे, क्लोजिंग ऑफ वॉल्व। ठीक है, कौन से? ट्राई एंड बाई। इसको हम बोल देते हैं क्या, S1 साउंड, S1 साउंड आएगी, या लव साउंड बोलते हैं हम, लव साउंड। ठीक है, यहाँ पे आएगी कौन सी साउंड, लव साउंड। ओके, ये आई लव साउंड। ठीक है, अब ये क्या है, अब यहाँ पे ये वाल्व ओपन हो जाएंगे, सेमी ल्यूनर वाल्व एंड आर्टिक वाल्व, ये दोनों ही वाल्व ओपन हो जाएंगे। फिर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है, इधर कम है, तो ये ब्लड इधर मूव कर जाएगा, इधर चला जाएगा। इधर ब्लड आया तो ये गया लंग्स में, और इधर ब्लड आया तो ये गया आर्टा में और सीधा आर्टरी में। ठीक है, आर्टरी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, QRS कॉम्प्लेक्स बना, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल बोला, या हमने डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोला। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, QR कॉम्प्लेक्स। अब ये पूरी प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस में लगा कितना, 0.3 सेकेंड समय इसमें, और जो पी वेव वाली प्रोसेस थी इसमें लगा था 0.1 सेकेंड समय। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन वाली दोनों स्टेट हो गई, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या है, पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स करेगा। अब ये रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेशन स्टेज आएगी, उसको हम टी वेव बोलेंगे, टी वेव बोलेंगे, या इसको हम दूसरा नाम बोल दूँ कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोल दूँ, या हम रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल बोल दूँ, या अब ये पूरी स्टेज है वो 0.4 सेकेंड की होती है। ठीक है, ठीक।
अब यहाँ पे रिपोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे ये दोनों वॉल्व क्लोज होंगे। कौन सी वॉल्व? सेमील्यूनार एंड ऑर्टिक वॉल्व। जब ये क्लोज होंगे, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनार वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व, तो यहाँ पे S2 साउंड आएगी, जिसको हम डब साउंड बोलेंगे, डब। ठीक है, डब साउंड। तो इस प्रकार से लव, ये आया लव, ये आया डब, इधर आया लव, इधर आया डब। तो अब पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक है, एक जो हार्ट बीट मिलती है हमको, हार्ट बीट ऐसे होती है, हार्ट बीट पंप करती है, हार्ट बीट ऐसे, वो 0.8 सेकेंड की होती है। ये पूरा 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। थैंक यू।